मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। आप झूठी हैं। हाँ, आप झूठ बोल रही हैं। आपके चैनल ने झूठ बोला। प्रियंका जी प्लीज आ जाइए। पर आप परिवार पर मिर्च मसाला लेके चटकारे खाने बैठ गए। ये गलत नहीं है कि आप अभी आप चटकारे लेकर मेरे मियाँ के बारे में जानना चाह रही थी। ये गलत है। मैं चटकारे लेकर मेरे मियाँ के बारे में बता रही हूँ। आप बता दीजिए, आप भी चटकारे लेकर, किसी ने रोका आपको? प्रियंका जी पूछ रही हूँ, उस पे आप चर्चा करिएगा। नहीं ना, वो चर्चा का विषय होता तो है। ये कहिए कि आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस एंड आई वांट टू मूव अहेड। आई विल मूव अहेड। आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग। मैंने बिगिनिंग में ही बोला कि ये परिवार चर्चा का हिस्सा नहीं हो सकता है। ये मेरे कान में शीशे की तरह ये शब्द घुल रहे हैं कि रूबिका लियाकत झूठी हैं। मैं ऐसे किसी डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहती जहां पर बदतमीजी इस लेवल तक क्रॉस की जाए। आपकी प्रतिबद्धता हो सकती है रूबिका जी कि आपको राजद की ऐसी बदतमीज प्रवक्ताओं से बात करना हो। मेरी प्रतिबद्धता नहीं है कि मैं ऐसे महिला नेत्रियों को बैठकर यहां लेजिटिमाइज करूं। आप बिहार चुनाव पर लालू यादव पर, तेजस्वी यादव उनके फैमिली पर, जिस पे एक सवाल तो हमारा आज भी है रूबिका जी कि क्या पलायन बिहार के लिए मुद्दा नहीं है? क्या बेरोजगारी नहीं है बिहार में? या क्या गरीबी नहीं है बिहार में? या कोई किसी का घर में, किसी का बाढ़ में घर नहीं बहता है? या फिर वो तस्वीरें झूठी हैं आप पे भरोसा नहीं है कि आप उनकी तकलीफों से उनको निजात दिलाएंगे? जब घर ही नहीं संभल पा रहा है तो बिहार क्या संभालेंगे? समझाओ। फिर घर पे आप आ रही है रूबिका जी। क्यों ना, ये घर नहीं है, ये रणनीतिक है। ये घर नहीं है, रणनीतिक है। तो ये आपके रणनीतिकार पर सवाल उठाया गया है प्रियंका भारती। ये घर नहीं है। अगर वो कह देती कि एक बहन होने के नाते, ये जब घर का मामला था तो हम सब, प्रियंका भारती, जब घर का मामला था, यही रोहिणी आचार्य थी जिन्होंने अपनी किडनी अपने पिता को दी थी। पूरा देश उनकी बिटिया के आगे नतमस्तक हो गया था कि आपने जो काम किया है, कोई बेटी जब ये काम करती है तो देश की एक एक बेटी झुककर उसे सलाम करती है। तो वो घर का मामला था, वो पारिवारिक था। ये पारिवारिक नहीं है। ये क्या सिला दे रहे हैं? Who is this संजय यादव जिनका जिक्र कर रही हैं? ये परिवार का हिस्सा है जिनका जिक्र हो रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ परिवार पे आप जाएंगे। कौन तो हिस्सा है? मैं जाऊंगी जशोदा बहन पे, क्योंकि उनको छोड़ दिया गया मोदी जी के द्वारा। वो सब आप चले जाइएगा, कोई इशू नहीं है। नहीं, आप चले जाइए। नहीं, खी करने से कुछ नहीं होगा। तकलीफ होती है, खी करने से कुछ नहीं होगा। ये रोहिणी जी जो है, ये इनको यशोदा जी ने नहीं भेजा है। इनको यशोदा जी ने नहीं भेजा है। यशोदा जी, और यशोदा जी की अगर बात करनी है तो उनको आज आकर बोलने दीजिए। मैं अभी रोहिणी जी की बात कर रही हूँ। रोहिणी जी ने खुद यहाँ पर ट्वीट किया है। जिस दिन यशोदा जी ट्वीट कर लेंगी, रूबिका लियाकत यहाँ बैठकर बात कर लेंगी उनके बारे में। आप मुंह में शब्द मत डालिए, और मैं नहीं कतराती इन चीजों पर डिस्कस करने से। तुम्हें शर्म है कोई? गलत औरत से आप इस मसले पर जिरा कर रही हैं। मुझे ये बताइए, रोहिणी आचार्य अपने भाई और अपने परिवार से अलग हो रही है किसी रमीज और किसी संजय यादव की वजह से। कौन है ये रमीज? कौन है संजय यादव? वो तकलीफ हो रहा है। जशोदा बहन भी तकलीफ में है। उनसे अरे कब तक जशोदा बहन की तस्बीह और माला पड़ती रहेंगी? ये बताइए ना। इतना डर लगता है आपको संजय यादव से? इतना डर लगता है आपको रमीज से? डरती हैं आप? मुझे तो लगा था आप बहुत ही खुददार औरत हैं, औरतों के साथ खड़ी रहने वाली हैं। आप डरती हैं? हाँ प्रियंका भारती, मुझे तो लगा था कि आप बहुत खुददार औरत है। औरतों की लड़ाई के लिए आप उनके साथ खड़ी रहेंगी। रोहिणी आचार्य का साथ छोड़ दिया। बड़ी डरपोक निकली आप तो। आप शक करिए, मुझे मत बोलिए। बड़ी डरपोक निकली आप। रोहिणी आचार्य के साथ खड़ी नहीं हो पा रही हैं। कहाँ गई अंदर की महिला? अच्छा बात नहीं है। कहाँ गई रोहिणी आचार्य के लिए लड़ने वाली वो महिला प्रियंका भारती? इतनी डरपोक, डर गई संजय यादव से आप लोग झूठ बोल के मुझे बुलाते हैं चैनल डर गई आप रमीज से। बोलते हैं टॉपिक कोई और है, चलाते परिवार है। शर्म नहीं आती आप? नहीं, टॉपिक तो वही है। इश्यूज, ये ट्वीट अभी आ गया, टॉपिक वही है। आपको अगर प्रॉब्लम है प्रियंका इस टॉपिक से, तो मैं ना सुनिए सर, सुनिए मैडम, अगर आपको दिक्कत है इस टॉपिक से तो मैं सवाल नहीं पूछूंगी कि आप हाथ जोड़कर कह दीजिए रूबिका इस सवाल में मुझे मत उलझाओ, ये पारिवारिक मामला है भैया। मैं भाई को चुनूं कि बहन को चुनूं, मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। आई विल मूव अहेड। चुप साली, बकवास करती है। यू मूव अहेड
जस्ट बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पति, आपके पति क्या करते हैं, मैं घर में घुसूं क्या? हाँ नहीं घुस आइए, सकती। मैं अभी बात करवा देती हूँ मेरा पति क्या करते हैं। क्या परेशान हो रही हो? अरे बिल्कुल नहीं, मैं बताती हूँ आपको मेरे पति क्या करते हैं। क्या परेशान क्यों हो रही हो? नहीं डोंट यू वरी। अरे मेरे घर में कलेश होता तो यहाँ पर मैं अपने पति को डिस्कस करने से घबराती नहीं। मेरे पति क्या करते हैं आपको जानना है तो मैं घर पर चाय पीने के लिए बुला देती हूँ। गरीबी खत्म हो जाएगी। मेरे पति को यहाँ डिस्कस करना है आपको, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं कीजिए। आई एम नॉट हियर टू डिस्कस माय पति। तुम समझ नहीं रहे हो। तो दोस्तों आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती जी ने तो रूबिका लियाकत की हवा टाइट कर दी। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहे और प्रियंका भारती जी की बात सुनकर मजे लेते रहे। मेरे पति के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आपको एड्रेस दे देती हूँ। नवेद कुरैशी से मिलने के लिए आप घर पर आ जाइएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि घर के मसले डिस्कशन का हिस्सा नहीं होते। तो ये संजय यादव कौन घर का मसला है बताइए ना मुझे। नहीं, सोशल मीडिया पर मैंने ट्वीट किया है मेरे पति के बारे में कि रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया अपने घर के बारे में। आपके चैनल वालों ने क्यों झूठ बोला? यशोदा बहन ने ट्वीट किया है मोदी जी के बारे में कि रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है ये रमीश के बारे में। मैं उनको डिस्कस ना करूं, मेरे पति को आप डिस्कस कर लेंगी, यशोदा बहन को आप डिस्कस कर लेंगी, पर नहीं मुझे डर लगता है। किससे? रमीश भैया से। भाईजान दुखी हो जाएंगे। तेजस्वी भैया से। अब रोहिणी आचार्य जा पूछ क्या। अब सुनिए, बात यह है कि हमारा एक जो कैंडिडेट था आदिल हसन 80,000 वोट लिया बलरामपुर में, 389 वोट से वो हार गया। अब सवाल पूछिए विपक्ष से या किसी से भी कि कौन जिम्मेदार है ये वोट काटने का उसका, जिस इंसान ने 389 वोट लेके हमारे आदिल हसन को हरा दिया। अब वो किस पे इल्जाम लगाएंगे? ऐसा कितनी सीटों के ऊपर हमारे वोट काटे गए हैं रूबिका जी? किसने काटे हमारे वोट? कौन रोक रहा था डेवलपमेंट को? कौन नहीं चाह रहा था कि हिस्सेदारी मिले मुसलमानों को? कौन नहीं चाह रहा था कि सीमांचल के अंदर विकास हो? कौन नहीं चाह रहा था कि वहां पर भी अच्छी अस्पताल, अच्छे स्कूल बने? सवाल उनको करना चाहिए। सही बात है। हरीश भाई आप क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आज तक आपकी पार्टी को ये तमगा दिया जाता था कि आप लोग वोट कटुआ हैं, अब आप कह रहे हैं कि इन्होंने आपका वोट काट दिया। हाँ देखिए ना, अरे हम बोलते थे इसीलिए के साथ में ले लीजिए। महागठबंधन को रिक्वेस्ट किया, उनके घर गए, ढोल बाजा ताशा लेके गए, बोला तेजस्वी लालू अपने कानों को खोल वरना फट जाएगा तेरा एमवाई समीकरण का झूठा पोल। खुल गया ना। 6 सीट मांगी थी हमने ताकि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, बीजेपी एनडीए को हराया जाए। नहीं दिया हमको, हम लड़े, 5 पे तो जीत गए। मुसलमानों की मोहब्बत में प्रियंका भारती की पार्टी को आप लड़ने देते? हाँ हम लड़ेंगे ही नहीं चुनाव जैसा, बस हम लड़े तो ही हारे, हम खाना खाए तो ही हारेंगे, हम पानी पिएंगे तो ही हारेंगे, सारा हार का ठिकरा हमारे सर पे फोड़ेंगे, मगर खुद के अंदर इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कि हार की वजह ये लोग हैं। पारिवारिक मसला तो ये भी होना चाहिए था ना कि जब तेज प्रताप जी ने महुआ से चुनाव लड़ने का फैसला लिया, ये भी पारिवारिक मसला होता, ये लोग गठबंधन कर लेते। प्रॉब्लम ये है कि आज ये बहुत खुले तौर पर कह रही हूं, तेजस्वी यादव की कोई औकात नहीं होती बिहार में अगर वो लालू प्रसाद के बेटे नहीं होते। और ये बात करते हैं कि हम बिना परिवार के राजनीति डिस्कस करेंगे। किस इशू पे डिस्कस किया जाए इनके साथ? जब हमारे माइग्रेंट्स जिनको लेकर के ये पलायनवादी माइग्रेशन का मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं, आपने देखा किसी भी ऐसे लोगों के साथ जो कि ट्रेनों में भर कर आ रहे थे, क्या आपने देखा कि राजद का एक भी नेता खड़ा हो उनको रिसीव करने के लिए और वोटिंग स्टेशन तक ले जाने के लिए? बकवास करते हैं कि ये पलायन का मुद्दा बनाते हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा बिहार में पलायन की मुद्दा कौन बनाते हैं, तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाँ, आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल में प्रियंका भारती जी के हर एक डिबेट वीडियो देखने के लिए मिलते ही रहेंगे।